हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे निफ्टी फ्यूचर आज के दिन में कैसे परफॉर्म किया और आने वाला कल मतलब टुमारो कैसे परफॉर्म कर सकता है, प्राइस मोमेंटम कैसे हो सकता है। और फाइनली टॉपिक्स होगा, आपने थंबनेल में देखा ही होगा, 5 टिप्स टू हाउ टू ट्रेड, हाउ टू परफॉर्म ए गुड इंट्राडे ट्रेड। तो पहले डिस्कस करते हैं आज निफ्टी फ्यूचर कैसे परफॉर्म किया। मैंने कल अपडेट कर दिए थे मेरे रिसेंट वीडियो में, कल के वीडियो में, जो आज पूरा दिन एक अप मूव रहेगा, निफ्टी फ्यूचर ऊपर की तरफ जाएगा, तो उसमें छोटा छोटा करेक्शन आएगा, तो स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड कीजिए। तो देखिए यहाँ पर निफ्टी फ्यूचर डे का लो बनाया है, यहाँ से जब ऊपर जा रहा है तो छोटा छोटा जा रहा है, तो एक 25 पॉइंट्स 20 पॉइंट्स का एक करेक्शन, एक प्राइस रिट्रेसमेंट करते करते ऊपर की तरफ जा रहा है। मेरा सजेस्टिव रेजिस्टेंस था, मेरा प्रेडिक्टेड रेजिस्टेंस था 1354,749। तो निफ्टी फ्यूचर एंड ऑफ द डे निफ्टी फ्यूचर ने हाई किया 13,588। ये निफ्टी फ्यूचर का मंथली चार्ट है। यहाँ पर देख रहे हैं 26 नवंबर 26/11 को निफ्टी फ्यूचर ने लो किया था 12,785.70। वहाँ से एक स्ट्रेट अप मूव ऊपर की तरफ जा रहा है, एक स्ट्रेट अप मूव कंटिन्यू चल रहा है। तो यहाँ पर छोटा छोटा जो करेक्शन आ रहे थे, ये स्वाभाविक है। ये जब कोई प्राइस मोमेंटम ऊपर की तरफ जा रहा है तो करेक्शन आएगा, रिट्रेसमेंट आएगा। जब कोई प्राइस मोमेंटम नीचे की तरफ जा रहा है तो बाउंस बैक आएगा। ये कॉमन सिनेरियो, कॉमन फैक्टर है। तो जो छोटा रिट्रेसमेंट आ रहे थे उसको अवॉइड करके, उसको छोड़कर मैं एक स्ट्रेट ट्रेंड लाइन खींचूं, तो ऊपर की तरफ स्ट्रेट जा रहा है। यहाँ पर कोई बिग करेक्शन नहीं अभी तक दिखा। एंड जो प्राइस मोमेंटम ऊपर की तरफ है ये विद वॉल्यूम है। तो आप चलते हैं, डिस्कस करते हैं कल निफ्टी फ्यूचर, टुमारो निफ्टी फ्यूचर कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये पर एक दो स्टेज में बताऊंगा, दो ग्रुप ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, क्योंकि निफ्टी फ्यूचर मैंने जो ये कॉन्फ्यूजिंग स्टेज है, मतलब जिस लेवल पर निफ्टी फ्यूचर्स ने आज का हाई किया मेरा प्रेडिक्टेड लेवल से थोड़ा ऊपर, तो एक कॉन्फ्यूज अराइज होता है। यही हाई से कल छोटा करेक्शन आएगा और अदरवाइज एक छोटा अप मूव और भी बाकी है, वहाँ से करेक्शन आएगा। करेक्शन मतलब छोटा करेक्शन आएगा। तो कैलकुलेट करते हैं, प्रेडिक्ट करते हैं। तो अगर निफ्टी फ्यूचर ने आज का जो हाई है, डेज हाई 13,588, इसके ऊपर ओपन हुआ और इसको थोड़ी पॉइंट के लिए क्रॉस कर दिए, तो रेजिस्टेंस बन सकते हैं 13,59397, 13,59397 दोनों में एक रेजिस्टेंस बन सकते हैं। और इन दैट सिनेरियो, इस क्षेत्र में अगर ऐसे हुआ, निफ्टी फ्यूचर ऐसे रिपोर्ट किया, तो लो बन सकता है, डे में ही दिखा देगा पॉसिबली, लो बन सकते हैं 13,418। अगर निफ्टी फ्यूचर ने आज का जो हाई है 13,588 को तोड़कर ऊपर गया कुछ ही पॉइंट्स के लिए, 597, 13597, 9397 के लिए ऊपर गया, तो वहां से एक करेक्शन ले सकता है। तो इन दैट केस निफ्टी फ्यूचर करेक्शन ले सकता है 13,418 तक। अगर ऐसे नहीं हुआ, निफ्टी फ्यूचर जो रेजिस्टेंस में बताया 13,597, इसको क्रॉस कर गए, तो एक वाइटल रेजिस्टेंस बन सकता है 13,611.50 पर, 13,611.50। अगर यहाँ पर निफ्टी फ्यूचर हर्डल फेस किया और नीचे आना शुरू हुआ, तो एक वाइटल सपोर्ट हो सकता है डे का 13,500.90, एक वाइटल सपोर्ट हो सकता है डे का। तो देखते हैं कल कैसे निफ्टी फ्यूचर रिएक्ट करते हैं इस लेवल पर और मार्केट के प्राइस मोमेंटम पर। तो अब डिस्कस करते हैं
5 ट्रेडिंग रूल्स जो इंट्राडे में किसी भी दुनिया के किसी भी मार्केट में इंट्राडे में एप्लीकेबल है। ये 5 रूल्स को अगर आप फॉलो नहीं किए तो कभी भी एक गुड ट्रेडर, एक गुड इंट्राडे ट्रेडर आप नहीं बन सकते। तो 5 रूल्स में क्या होता है? रूल नंबर 1, ट्रेंड। मैं ऑलवेज एक बात सजेस्ट करता हूँ, स्टे विथ ट्रेंड्स, ट्रेड विथ ट्रेंड्स, मतलब ट्रेंड के साथ चलिए। ट्रेंड क्या होता है? ट्रेंड मतलब डायरेक्शन, मार्केट किधर जा रहा है, ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है या साइडवेज मार्केट है। अगर आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं तो आपके लिए शॉर्ट टाइम फ्रेम मतलब 5 डेज टू 15 डेज का टाइम फ्रेम सही होगा आप ट्रेड एडिट करने के लिए। 5 टू 15 डेज मैंने बोला, एक्चुअली ये मल्टीपल ऑफ 7 में आएगा, तो 7 डेज में 5 डेज वर्किंग डेज ट्रेडिंग डेज होता है, 2 डेज हॉलीडे होता है। आउट ऑफ 7 वीक डेज 5 सेशन ट्रेडिंग होता है और 2 डेज हॉलीडे होता है इन जनरल केस। तो इसलिए मल्टीपल ऑफ 7 होना चाहिए, मतलब 7 इंटू 2 14, 7 इंटू 3 21। तो आपको 5 टू 15 डेज और इस रेंज में आपको प्रेडिक्ट करना है मार्केट किस दिशा में जा रहा है, उसको आपको ट्रेंड मानकर चलना होगा जब आप कोई ट्रेड इनिशिएट करने जा रहा है। यहाँ पर एक पॉइंट है, अगर आप देख रहा है कोई भी ट्रेंड, अब जब प्रेडिक्ट करने जा रहा है तो एक ट्रेंड दिख रहा है 15 डेज या 10 डेज 20 डेज क्रॉस कर गया ऑलरेडी, ये ट्रेंड कंटिन्यूशन हो रहा है, तो वहाँ पर आपका ट्रेड वॉल्यूम छोटा होना चाहिए। क्यों छोटा होना चाहिए? अगर एक्चुअली ऐसे होता है, आप जब इनिशिएट कर रहे हैं तो आप टॉप में, अगर ट्रेंड मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, लास्ट 14 13 12 टू 14 13 डेज से ऊपर की तरफ जा रहा है, अब जब प्रेडिक्ट करने जा रहा है तो बेस से ऑलरेडी 10 प्लस डेज क्रॉस कर गया है, 10 प्लस सेशन क्रॉस कर गया है जो इंस्ट्रूमेंट ने, तो आप वहाँ पर एंट्री करने जाए तो क्या हो सकता है? वो टॉप हो सकता है। अगर आप बाई करने जा रहे हैं तो वो टॉप हो सकता है, तो क्या होगा? आप टैप हो जाएंगे। अगर मार्केट गिर रहा है, जो टॉप बनाया था उससे 8-10 दिन बाद आप ट्रेड इनिशिएट करने जा रहा है, तो वहाँ पर एक पॉसिबिलिटी हो सकता है रिवर्सल का। तो आप माने स्टार्टिंग डेज ये ऊपर की तरफ जा रहा है, वो मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है, जो स्टार्टिंग होता है ऊपर की तरफ जा रहा है तो बेस, नीचे की तरफ जा रहा है तो टॉप। इस दोनों डे से एक्चुअली 3 टू 5 डेज के बाद आपका ट्रेड वॉल्यूम इंक्रीज होना चाहिए। अराउंड 10 टू प्लस डेज, 10 टू 15 डेज आपका ट्रेडिंग वॉल्यूम डिक्रीज होना चाहिए। बीच के दिन में आप फुल लेंथ में आप ट्रेड कर सकते हैं। तो ऐसे ट्रेंड को डिफाइन करना पड़ेगा। जो ट्रेंड ही एक्चुअल फैक्टर है। फैक्टर मतलब आपका एंट्री और एग्जिट सही नहीं भी हो सकता है, पर आपका ट्रेंड सही हो तो 50% काम आपका बन गया। दूसरे वाइटल पॉइंट है एंट्री। ये जो एंट्री, एग्जिट एंड स्टॉप लॉस, एग्जिट मतलब टारगेट या विदाउट प्रॉफिट एग्जिट, और स्टॉप लॉस, ये 3 वाइटल फैक्टर 3 पॉइंट्स है। तो एंट्री आपको कैसा होना चाहिए? जब आप ट्रेड करने जा रहा है, मार्केट एज एग्जांपल मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, जो हाल फिल हो रहा है कुछ महीने से, तो आप ट्रेड करने जा रहा है, इंट्राडे की बात मैं कर रहा हूँ, तो एक चीज़ आपको ध्यान में आना चाहिए, जब मार्केट कोई भी इंस्ट्रूमेंट जिस पर आप ट्रेड करने जा रहे हैं वो कॉन्टिन्यूअस लो बना रहा है, आप फर्स्ट 15 मिनट्स फर्स्ट 30 मिनट्स में कॉन्टिन्यूअस लो को ब्रेक करके नीचे जा रहा है, तो आप लॉन्ग अवॉइड कीजिए, शॉर्ट इनिशिएट कर सकते हैं। कोई इंस्ट्रूमेंट कंटिन्यूअस
छोटे छोटे लेवल के 5 पॉइंट्स 10 पॉइंट्स के लिए नया नया हाई बनाते जा रहा है, उसमें कभी भी शॉर्ट मत कीजिए। तो आपको एंट्री ऐसे कैलकुलेट करना चाहिए। एक्चुअली ये एक वास्ट सब ये डिस्कशन है, एक छोटा वीडियो में पॉसिबल नहीं है। मैं जस्ट टच करके जा रहा हूँ, एक डिटेल्स वीडियो में ज़रूर बनाऊंगा। मेरे पास क्वेरीज बहुत सारे आ रहा है, मेरा एवरीडे मेल रिसीव कर रहा हूँ मैं इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो के लिए। सेकेंड तो चलेगा एंट्री, थर्ड स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस इज़ वेरी वाइटल। अब जब कोई लॉन्ग पोजीशन में एंट्री कर रहा है तो आपका रिसेंट जो इंटरडे की बात कर रहा हूँ, रिसेंट जो लो है उसके नीचे आपका स्टॉप लॉस या उसके सराउंडिंग 2 to 5 पॉइंट्स में, प्लस माइनस 2 to 5 पॉइंट्स में आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। मतलब आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट डे का लो है, एज एग्जांपल 542, एक स्टॉक की बात कर रहा हूँ, 542 डे का लो है, आपने 547 में 48 में बाय किया है उस इंस्ट्रूमेंट को, तो 42 में एक पॉइंट ऊपर एक पॉइंट नीचे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। और टारगेट ये वेरी वाइटल है, एंट्री से भी वाइटल। मेरे प्रेडिक्शन, मेरे कैलकुलेशन हो जाए, एंट्री से वाइटल टारगेट है। बहुत बार ऐसे भी देखा है मैंने, मेरे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में भी प्राइमरी स्टेज में ऐसे होता था, जब मैं खुद मेरा प्रेडिक्शन पे ट्रेड करते थे, तो एंट्री बहुत अच्छा रहा, प्रॉफिट भी दिखा रहा है मुझे। एक्चुअली मैंने एंट्री तो प्रेडिक्ट कर लिए थे, पर टारगेट को प्रेडिक्ट नहीं किए थे। तो क्या होता है, दिखा गया निफ्टी फ्यूचर में जाएगा 50 पॉइंट्स प्राइस दिखा रहा है, मैंने लॉन्ग किया, उसके बाद नीचे आएगा स्टॉप लॉस टिकार हो गया, 50% तो गाए गए, स्टॉप लॉस भी टिकार हो गए, वहां पर भी 5-6 पॉइंट्स चले गए। तो एंट्री, एग्जिट या प्रॉफिट बुकिंग सही होना चाहिए। और लास्ट में आते हैं टाइम फ्रेम। एक्चुअली टाइम फ्रेम क्या होता है, इसमें ऑप्शन प्लेयर के लिए या जो फ्यूचर में ट्रेड करते हैं एफएनओ के लिए एक वाइटलिटी रखते हैं। कैसे रखते हैं, अगर आप ऑप्शन ट्रेड कर रहे हो, ऑप्शन में लॉन्ग कर रहे हो, ज़्यादातर स्मॉल इन्वेस्टर, स्मॉल डे ट्रेडर ऐसे ही करते हैं, ऑप्शन में लॉन्ग करते हैं। ऑप्शन राइट करने के लिए कैपिटल के बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स होता है। तो जब आप ऑप्शन में लॉन्ग करने जा रहे हो, तो एक बात माने ध्यान में जरूर रखना, मंथली एक्सपायरी के 5 डेज पहले और मंथली एक्सपायरी के 5 डेज बाद, इस 10 डेज में ऑप्शन का मंथली एक्सपायरी की बात करूँ, ऑप्शन वॉल्यूम आपका बहुत कम होना चाहिए। आपका एवरेज ट्रेडिंग स्टाइल या ट्रेडिंग वॉल्यूम अगर 5 लॉट्स का है, तो इस डेज में आप 1 और 2 लॉट्स में ट्रेड कीजिए। एक्चुअली क्या होता है, आपने लॉन्ग किया ऑप्शन को, मैं ऑप्शन की बात कर रहा हूँ कि इसमें स्मॉल ट्रेडर का वॉल्यूम ज़्यादा होता है। आपने ऑप्शन को लॉन्ग किया, बाई हो या कॉल हो या पुट हो, मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, आपको मार्जिन दिखा रहा है, प्रीमियम आपको दिख रहा है, पर वहाँ से छोटा करेक्शन ले लिया, जब ऊपर की तरफ जा रहे थे छोटा करेक्शन ले लिया, आपका प्रीमियम घट गया। वहाँ पर एक्सपायरी के 5 डेज पहले एक मार्केट साइडवेज चलने लगा। जब साइडवेज चलेगा तब ऑप्शन का वैल्यू खत्म। अगर आपका प्रेडिक्टेड लेवल ऐसा था, आपने बाय किया, एक निफ्टी फ्यूचर का ऑप्शन बाय किया, कॉल बाय किया, ये और निफ्टी फ्यूचर ने 100 पॉइंट्स ऊपर गया, तो आपका प्रीमियम प्रॉफिट में आएगा, दिखा जाएगा। एक्सपायरी के दिन निफ्टी फ्यूचर ने 200 पॉइंट्स 250 पॉइंट्स ऊपर गया, पर आपका ऑप्शन कोई प्रीमियम नहीं देगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो एक्सपायरी के मंथली एक्सपायरी के 5 डेज पहले, 5 डेज के बाद ऑप्शन वॉल्यूम आपका बहुत छोटा होना चाहिए। एंड नाउ वीकली एक्सपायरी भी अवेलेबल है, तो उस वीकली एक्सपायरी में वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होता है। तो एक चीज़ हमेशा याद रखना, वीकली एक्सपायरी में ये ट्राई करना डे में कवर अप करने का।
प्रॉफिट हो लॉस हो जो भी हो इंट्राडे में स्क्वायर अप कर लीजिए। वीकली एक्सपायरी का ऑप्शन अगर आप लॉन्ग कर रहे हैं तो ऐसा कोशिश कीजिए इंट्राडे में स्क्वायर अप करने का। अगर आपको लॉस दिखा रहा है तो उसको कैरी फॉरवर्ड मत करना, क्योंकि इंट्राडे वीकली एक्सपायरी के ऑप्शन में वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होते हैं, प्रीमियम डिक्रीज होने का चांस बहुत बड़ा है। तो इसके आधार पर, इस कॉन्वर्सेशन के आधार पर मैं एक वाइट वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ठीक है, तो देखते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरीज हो तो प्लीज़ मुझे लिखिए, मैं ज़रूर आंसर करूँगा। तो देखते हैं कल मार्केट में क्या होता है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।